दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बिहार टीचर पॉइंट पर शिक्षक से जुड़ी हुई हर खबर को पेश किया जाता है और तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि शिक्षा विभाग के पल पल की खबर जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज एक ऐसे खबर को लेकर के हम आए हैं कि जो सरकार चाहती थी वही सब कुछ हो रहा है। अब सरकार के मर्जी के विपरीत एक कदम आगे पीछे का कोई काम नहीं हो रहा है। जी हाँ, हम बात लेकर के आए घुमा करके सक्षमता परीक्षा के ऊपर में। देखिए, सक्षमता परीक्षा जो हुई या जो होने वाली है या जो होगी बाद में, फिर हो सकता है कि और भी ऑफलाइन भी हो परीक्षा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सरकार की मर्जी है कि ठीक है अब ऑफलाइन दीजिए परीक्षा, ऑनलाइन 5 दिए ना। पहले क्या था कि 3 ऑनलाइन दीजिए 2 ऑफलाइन दीजिएगा, लेकिन अभी क्या हुआ कि 5 के 5 ऑनलाइन ही हो रहा है परीक्षा। तो बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को कठिनाई भी हो रही है। तो चलिए अब देखिए सक्षमता परीक्षा को उद्देश्य देखिए और जानिए कि सक्षमता परीक्षा में कैसे शिक्षकों का सर्टिफिकेट जो है वो पकड़ा रहा है, कैसे शिक्षकों का सर्टिफिकेट पकड़ा रहा है कि शिक्षकों का सर्टिफिकेट सही है या गलत। जी हाँ, तो इसी बात को लेकर के हम आए हैं और सक्षमता परीक्षा का जो उद्देश्य था सरकार का, जो सरकार चाहती थी, वही सारा कुछ हो रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं फिर आपको कहता हूं कि चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। देखिए, सक्षमता परीक्षा शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के या उम्र सीमा को बढ़ोतरी के लेकर के या फिर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के या फिर आपको समान काम समान वेतन को लेकर के नहीं था। न था, न है, न रहेगा। समझ गए? कभी नहीं था और ना कभी होगा। ये बस एक मामूली परीक्षा कह करके जो मुख्यमंत्री जी ने इसे संबोधित किया है, जो दिया है, इसको उपहार दिया है, ये मामूली परीक्षा ही है आपको यहाँ पर आने के लिए। और जब आप यहाँ आ जाइएगा तब फिर आपका CT स्कैन हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ आप आइए तो एक बार, यहाँ एक बार आ तो जाइए इसमें, फिर आपको एक बार जब आ गए ना तो फिर यहाँ से आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो आ जाता है यहाँ वो आ जाता है। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, थोड़ा इसको देखिए। एक ऐसे भी 2 शिक्षिका हैं जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरे, बड़ा ही रोचक कहानी है। 2 ऐसी शिक्षिका हैं जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरे, सक्षमता परीक्षा दोनों ने उत्तीर्ण कर लिया। समझ गए? सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा, सक्षमता परीक्षा दोनों शिक्षिकाएं पास कर। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो भी रहा है। ऐसा अभी आप मत समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया या हम विशिष्ट बन गए तो हमारा काम हो गया फाइनल। ऐसी अभी कोई बात नहीं है, है ना। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और प्रतिदिन इस पर काम चल रहा है दोस्तों। अभी प्रतिदिन हो रहा है और प्रतिदिन आपका कहीं ना कहीं से आपको इस तरह का मैसेज आपको सुनने को देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए, दोनों भर दिए। अब डॉक्यूमेंट्स की जांच होने लगी। सर्टिफिकेट एक है, रोल नंबर एक है ना। सर्टिफिकेट एक है, रोल नंबर एक है, सारा कुछ एक है। अब उसके बाद फिर विद्यालय 2 है और वहाँ पर 2 शिक्षिका अलग अलग है। जांच हुई, पता चला डेट ऑफ बर्थ भी एक है, शिक्षिका का नाम भी एक है, पिता का भी नाम एक है ना। बस पति का नाम फिर बदल जाता है और यहाँ से फिर कहानी बदल जाती है। अब ये मामला सब है कहाँ का, तो ये है बिहार शरीफ का। अब देखिए, चलिए हम आपको लेटर के ऊपर लेकर के आते हैं। अखबार के जो माध्यम से जो निकला है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिहार शरीफ कार्यालय संवाददाता के माध्यम से निकला है, समझ गए। तो देखिए, गलत तरीके से शिक्षिका बनने का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। जिला शिक्षा विभाग ने सख्ती बरती तो परवलपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिहरपुर की शिक्षिका ने खुद कहा कि वे किसी दूसरे के सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रही हैं। स्वीकार कर ली। जो मध्य विद्यालय हरिपुर की जो शिक्षिका हैं ने खुद को स्वीकार किया कि वो दूसरे के सर्टिफिकेट पर काम कर रही हैं। उसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए DPO आनंद शंकर के आदेश पर परवलपुर BO विजय शंकर प्रसाद ने प्रखंड शिक्षिका के ऊपर में FIR दर्ज किया और उसके बाद
जितने दिन इन लोगों ने वेतन लिए उनको लौटाना होगा, जैसा कि अभी इस अखबार के माध्यम से लिखा हुआ है। परवलपुर बीओ ने बताया है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय शेखपुर में तैनात इसी नाम की एक जो शिक्षिका है, जो पटना जिला के पालीगंज के प्रखंड समदा प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। इनका सर्टिफिकेट और जो परवलपुर में जो शिक्षिका है उनका सर्टिफिकेट एक है, नाम एक है, डेट ऑफ बर्थ एक है, सारा कुछ एक ही है ना। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो इन्होंने बताया कि मैं दूसरे के सर्टिफिकेट पर ही मैं नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन देखिए ये कब होता है, जब अपने ही कोई परिवार के सदस्य, अपने ही लोग जब है ना, जब लग जाते हैं तो कठिनाई यहीं से शुरू हो जाता है। मामले की शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी। जब तक कोई नहीं लगता है तब तक तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब कोई लग जाता है अपने ही लोग तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मामले की शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी। ऐसे में दोनों शिक्षिकाओं को बुला करके उनके सर्टिफिकेट की जांच होने लगी, है ना। और उसके बाद फिर मामला आप लोगों के सामने है कि क्या हुआ इसमें। तो ऐसे में स्थिति बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही हो जाता है कि जिसमें शिक्षिका जो है वो फंस जाती हैं, या फिर कोई शिक्षक गलत तरीके से है तो फंस जाता है। तो अभी सर्टिफिकेटों की जांच चल रही है, और जब तक सर्टिफिकेटों की जांच चल रही है तो अभी ये कह पाना मुश्किल हो जाएगा कि कितने शिक्षक हैं जो सही हैं और कितने शिक्षक गलत हैं। अभी सर्टिफिकेट की जांच नियोजित में होगा, विशिष्ट में होगा, विद्यालय प्रधान जो बने हैं उनका भी होगा, सब में सर्टिफिकेटों की जांच तो सभी होगी। और अभी बिहार में सारे सर्टिफिकेटों की जांच हो रही है, और लगभग 73 से 76 हज़ार ऐसे भी सर्टिफिकेट हैं जो कहीं गुम हैं, मैंने उनका फोल्डर फाइल जमा हुआ ही नहीं था। और यहीं से जो है ना वो सरकार का जो माथा है ना, वो टन का माथा जो घूमा कि ये गलत है, कहीं न कहीं इनको सबको पकड़ना है। और जब के पाठक आए ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तो एक काम करिए, परीक्षा लीजिए लोगों को। जब परीक्षा लीजिएगा और प्रलोभन दीजिए कि आप राजकर्मी बन जाइएगा, और इसके बाद सर्टिफिकेट जब ये लोग देंगे तब यहाँ से फिर कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसी दिलचस्प कहानियाँ शुरू हुई, और उसके बाद अब ये जांच जो है वो चाहे जो भी ACS हैं, अब ये जो जांच चल रहा है वो जांच चल रहा है। हाँ, जांच होते रहता, और अगर फर्जी सर्टिफिकेट नहीं निकलता तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जांच चल रहा है वैसे वैसे फर्जी सर्टिफिकेट की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक और दिलचस्प होते जा रही है। दोस्तों, अभी हालांकि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का जहाँ तक बात है तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो रहा है, और जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने स्नातक कर लिया है, 12 वर्ष और सेवा पूरा कर लिया है, जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन, वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अविलंब BRC को जमा करा दें। अगर आप प्रमोशन लेना है चाहते हैं तो, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी। ऐसा नहीं है कि जो प्रमोशन ले लिए हैं, जो स्नातक कर लिए हैं, आप प्रमोशन नहीं भी लेना चाहते हैं तो वो जमा कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट जमा कराइए, सर्विस बुक जमा कराइएगा, अपडेट होगा। और अगर नहीं लेना चाहते हैं तब तो ये आपकी मर्जी। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।